My dear student, we are going to discuss structure of atom. Structure of atom आज हम डिस्कस करेंगे atomic structure of hydrogen. Hydrogen atom is simplest and contains only one electron due to monoelectronic nature. In it, only a few electronic transitions are possible. And that is why it gives a simple line spectrum which is simplest to analyze. Each line of spectrum characterizes a particular electronic transition. हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा एटम होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको मोनो इलेक्ट्रॉनिक नेचर बोलते हैं। मोनो इलेक्ट्रॉनिक नेचर होने के कारण इसमें बहुत ही कम ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, तो फ्यू लाइन ट्रांजिशन की आती हैं स्पेक्ट्रम में, जिनका आसानी से अध्ययन कर लिया जाता है या कर सकते हैं। ए सैंपल ऑफ H2 कंटेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ molecules on passing electric discharge through H2 gas molecules are dissociated into atoms। तो एक सैंपल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होते हैं, असंख्य एटम होते हैं, असंख्य मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल एटम में डिसोसिएट हो जाते हैं। The electron of each atom is excited higher energy level and therefore electrons return back to lower energy level and emit radiant energy falling into a well definite series। तो डिस्चार्ज के दौरान इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी लेवल में पहुंचते हैं, तो कुछ समय बाद पुनः अपने ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट में लौट के आते हैं, तो रेडियंट एनर्जी लॉस करते हैं। एनर्जी वेल डेफिनेट सीरीज में प्राप्त होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। बामर सीरीज आपकी फर्स्ट सीरीज है। लाइमन सीरीज में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका के सेल में था। के सेल से एक्साइटेड होके आपके एम में किसी में भी जा सकता है, एम में, एन में, ओ में, पी में, इनमें सब में गया। उसके बाद वो पुनः लौट के इसी सेल में आते हैं। इस दौरान वो एनर्जी को लॉस करते हैं, तो जो एनर्जी होती है वो ईवी रीजन में गिरती है, ईवी रीजन के स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से वार्मर सीरीज में आपका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका एल सेल में होता है। एल सेल से डिफरेंट सेल में एक्साइटेड होकर जाता है, फिर पुनः अपने ही सेल में आता है, तो इस दौरान वो एनर्जी को लॉस करता है। वो एनर्जी विजुअल रीजन में गिरती है। इसी प्रकार से आपका फास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है वो आपका एम सेल में होता है। एम सेल से डिफरेंट सेल में एक्साइटेड होकर जाता है और पुनः लौट के एम सेल में आता है। एनर्जी आईआर रीजन में प्राप्त होती है इसमें। इसी प्रकार से आपका ब्रैकेट सीरीज है, जिसमें आपका ग्राउंड स्टेट में एन में होता है, डिफरेंट सेल में जाता है, पुनः आपका रिटर्न होके एन सेल में आता है इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से फुंड में होता है। फुंड में आपका इलेक्ट्रॉन आपका जो होता है वो आपका ओ सेल में होता है। द वेवलेंथ कैलकुलेटेड बाई रेडबर्ग इक्वेशन। तो रेडबर्ग इक्वेशन 1/लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इक्वल टू आर एच, रेडबर्ग कांस्टेंट है, ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आपकी रेडबर्ग इक्वेशन है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109,677 पर सेंटीमीटर। फर्स्ट स्पेक्ट्रम लाइन इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम वॉज ऑब्जर्व बाई बामर। तो बामर में ये फर्स्ट लाइन ऑब्जर्व की थी, ये वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।